गुड मॉर्निंग डियर पेरेंट्स, जूनियर केजी पेरेंट्स। ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। जैसे कि हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम बच्चों के लिए ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट करेंगे, बट ऑनलाइन स्टडीज़ का मतलब है कि हम लोग लाइव सेशंस लें। लाइव सेशंस इन द सेंस जूम पे या फिर और भी काफ़ी ऐप्स ऐसे निकले हैं जिस पे हम लोग लाइव कॉल करेंगे और बच्चों को सामने उस टाइम पे बैठना होगा और टीचर एक्सप्लेन करेंगी एंड उनको उनका काम भी कंप्लीट करना होगा जो भी है। बट इन सब के लिए मुझे ऐसा लगता है कि जूनियर केजी के बच्चे थोड़े छोटे हैं, बिकॉज अभी अभी नर्सरी में से वो आए हैं, तो उनको अभी तक इतनी हैबिट नहीं है और आई डोंट थिंक सो कि वो इतना सिंसियरली वीडियो इसके लाइव इसके सामने बैठेंगे। और उसमें फिर नेटवर्क इश्यूज भी काफ़ी आते हैं। फिर अगर उस टाइम पे किसी का मिस हो गया तो मिस हो गया, फिर बाद में आपको नहीं मिलेगा। ऐसे सब इश्यूज मतलब आए हैं जो भी हम लोगों ने सुना है या फिर स्टडीज़ की है और जो भी अगर हम लोगों ने उस पर सोचा है, तो हमको ये समझ में आया है कि लाइव सेशन जूनियर केजी के बच्चों के लिए थोड़ा सा हार्ड होगा या फिर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। तो इसीलिए हम लोगों ने उसका दूसरा रास्ता निकाला है और वो ये है कि हम लोग उनको ईच एंड एवरी टाइप जो भी टॉपिक है, ईच एंड एवरी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाकर हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट करेंगे। ओके, तो लेकिन ये जो वीडियोस पोस्ट होंगे उसका भी एक टाइम होगा, एक डिसिप्लिन होगा। उसमें आपको भी हमको उतना ही सपोर्ट करना होगा। जैसे कि हम लोग ये सोच रहे हैं कि वीडियोस हम लोग पोस्ट करेंगे सुबह 10:30 को। ओके, मॉर्निंग 10:30 आपके वीडियोस पोस्ट होंगे। तो आप लोगों को ये करना है कि 10:25 को सभी को ऑनलाइन आना है और सभी लोग अपनी अपनी प्रेजेंटी देंगे, ताकि टीचर्स को ये पता चले कि कौन कौन इस सेशन के लिए यहाँ पर अवेलेबल है, कौन कौन प्रेजेंट है। तो आप सभी को उस टाइम पे 10:30 तक आपको अपनी प्रेजेंटी वहाँ पर लगानी है। 10:30 को हम लोग हमारा वीडियो पोस्ट करेंगे और आपको कुछ ना कुछ उसमें काम रहेगा। जैसे बच्चों को कुछ लिखना है, टीचर ने एक्सप्लेन किया है, राइट ए और राइट बी, और 2 लेटर वर्ड्स या 1 to 10 स्पेलिंग या 1 to 50 वॉट एवर, जो भी जूनियर का पोर्शन है वो भी टीचर आपको उसमें एक्सप्लेन करेगी और आपको बोलेगी, बच्चों को जैसे बोलेगी कि आपको यू हैव टू राइट दिस, यू हैव टू राइट A to Z, A to D, A to E, वॉट एवर। तो वो वर्क आपको तुरंत ही करना है। जैसे अगर 10:30 को हम लोग वीडियोस पोस्ट करने हैं तो आपका जो वर्क दिया है वो वर्क कंप्लीट करके आपका 12 बजे तक बच्चों का वीडियो, उसकी जो बुक है जिसमें हमने लिखने बोला है उसकी फ़ोटोज़ वापस ग्रुप में पोस्ट हो जानी चाहिए। ओके, तो ही उस सेशन का मतलब है कि बच्चे उसी टाइम पर लिख रहे हैं या फिर आप उनसे लिखवा रहे हो, तो ही उसका मतलब है। अदरवाइज हम पोस्ट कर रहे हैं एंड आप कभी भी देख रहे हो, कभी भी लिख रहे हो एंड ग्रुप पे डाल रहे हो, नहीं डाल रहे हो, ऐसा अगर हुआ तो उसका कोई मतलब नहीं है। हम लोगों को उसको इवेल्युएट करना है। जब आप 12 बजे तक आपके सबके पोस्ट आ जाएंगे तो हमारे टीचर्स उनको सबको देखेंगे, उस पर आपको रिमार्क भी मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें होंगी। ओके, तो आपको डिसिप्लिन में रहना है। 10:30 को रेडी होके बैठना है बच्चों के साथ, ताकि 10:25 को आप प्रेजेंटी लगाए। 10:30 को जब वीडियोज़ आए तो बच्चों को भी एक फील आए कि हम लोग एक स्कूल में बैठे टाइप में हैं, वैसे ही बैठे हैं, टीचर आपको एक्सप्लेन कर रही है। आप हो सके तो उनके साथ में लिखिए, अगर उनके साथ में नहीं लिख सकते हैं, नहीं कुछ कर सकते तो एटलीस्ट वो पोस्ट देखने के बाद, वीडियो देखने के बाद आप कंप्लीट करें उस चीज़ को एंड तुरंत ही फ़ोटो खींचकर या वीडियो बनाकर आप ग्रुप पे पोस्ट करें। ओके, ये आपको करना है। दूसरी चीज़ ये है कि बुक्स, ये बुक्स का जो मैटर है, बुक्स अभी तक अवेलेबल नहीं है, टेक्स्ट बुक्स अभी तक हमारे पास नहीं आई हैं, इसलिए हम लोग बुक्स तो आपको अभी नहीं दे सकते। लेकिन हाँ, नोटबुक्स हम आपको देंगे। नोटबुक्स हम लोग देंगे, उसके अंदर टीचर ने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ रहेगा। जैसे कि फर्स्ट पेज पे है 1 to 10, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो राइट 1 to 10 आपको फर्स्ट डे फर्स्ट पेज खोलना है। हम लोग आपको बताएंगे कि आपको फर्स्ट पेज खोलना है, देन नेक्स्ट पेज, या फिर जो पेज पे ऐसा ऐसा है आपको वो पेज खोलना है और उस पेज पे आपको लिखना है। ओके, तो बुक के अंदर ऑलरेडी 1 मंथ का लिख कर दिया हुआ रहेगा आपके पास, इंग्लिश एंड मैथ्स की जो बुक रहेगी उसमें। ओके, तो आपको नोटबुक में ही स्टडीज़ होगी अभी फ़िलहाल। और जो भी ऐसा है कि आपको रीडिंग करना है, आपको बुक्स की ज़रूरत है, तो हम लोग पर्टिकुलर उस बुक का, उस पेज, जो पेज है, जैसे ये एक पेज है जिसका आपको टीचर एक्सप्लेन कर रही है और आपके पास वो होना ज़रूरी है, तो हम लोग उसकी फ़ोटो क्लिक करके ग्रुप पे डाल देंगे। आप लोग उसमें देख करके आप उसको मतलब सीख सकते हो, या मतलब जो भी आपको पढ़ना है वो पढ़ सकते हो। ओके, तो हम लोगों ने ये रास्ता निकाला है उसमें से। और जब भी बुक्स आ जाएगी मेरे पास, जब भी सब बुक्स आ जाएगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी, आपको आना है और बुक्स लेके जाना है। ओके, तब तक के लिए आपको स्कूल में आके नोटबुक्स लेके जानी है, ताकि आप घर पे हम लोग स्टडी स्टार्ट करें तो आपके पास बुक्स अवेलेबल रहे। स्कूल की जो बुक्स है वो उसमें स्कूल का ही वर्क होगा,
आपको घर पे अगर कोई चीज़ की प्रैक्टिस करवानी है, आप उसके लिए अलग से बुक लेंगे। स्कूल की बुक नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, स्कूल का ही वर्क उसमें होना चाहिए, दूसरा कुछ भी आप एक्स्ट्रा उसमें नहीं करवाएंगे। ओके, ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं, वो अपनी बुक्स का इतना ध्यान नहीं रख पाएंगे। तो टीचर्स को उस टाइम पे साथ में बैठना है एंड आपको करना है ये सारी चीज़ें जो जो मैंने बताई है। अब हम ये सोचना चाहेंगे कि ये हम वीडियोस कब से पोस्ट कर रहे हैं, तो हम लोग ये पोस्ट करेंगे 30 जून। 30 जून से हम लोग ये वीडियोस हमारे पोस्ट करना चालू करेंगे। फर्स्ट डे होगा 30 जून। ओके, सो ट्यूसडे से, नेक्स्ट ट्यूसडे से ये सारे जो भी मैं आपको बता रही हूँ वो हमारा करिकुलम स्टार्ट हो जाएगा। मंडे ट्यूसडे से हम लोग जूनियर केजी का पोर्शन धीरे धीरे हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, देन सेकेंड थिंग ये है कि आपको बुक्स लेने के लिए उससे पहले स्कूल में आना है। तो उससे पहले थर्सडे या फ्राइडे मतलब पक्का मैं आपको बताती हूँ, 1-2 दिन में आपको मैसेज करती हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि मैं आज आपको कुछ भी बता नहीं सकती। कुछ भी सिचुएशन आ गई, हम लोग आ सके नहीं आ सके, एक दिन आगे हो पीछे हो, इसीलिए अभी मैं आपको नहीं बताऊंगी। लेकिन हाँ, ये वीक में थर्सडे फ्राइडे में से कोई भी एक दिन हम लोग आपको बताएंगे। टाइमिंग भी मैं आपको बताऊंगी। उसी दिन आपको उसी समय के अंदर आकर वो बुक्स कलेक्ट करनी है, ताकि वो बुक्स घर पे लेके जाए आप, और बुक्स भी आप 2-3 दिन उसको हाथ ना लगाए ले जाने के बाद में। एंड देन ट्यूसडे से हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आपने को ये सब सारी चीज़ें करनी है, और ये करते हुए आपको प्रिकॉशंस भी लेने हैं। इसलिए मैंने बोला है बुक्स आपको 2 से 3 दिन पहले लेकर जानी है, ताकि आप ले जाकर एक साइड में रख दे, बाद में फिर हम लोग उसका यूज़ करें आप लोग। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने सोचा है कि जूनियर का हम लोग इस तरह से कंप्लीट करेंगे पोर्शन। ये जो है 1 महीने का जो भी पोर्शन रहेगा उसका मैं आपको PDF फाइल निकाल के ग्रुप में पोस्ट कर दूंगी 30 जून से पहले, ताकि आपको पता चले कि ये 1 महीने में हम लोग क्या क्या लेने वाले हैं। ओके, तो हम लोगों ने हमारी तरफ से तो कोशिश की है कि बच्चों को कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आए। और ये सब जो भी मैंने आपको बोला है, वीडियोस बनाने हैं, आपको लिखकर भेजना है, टीचर का एक्सप्लेनेशन, एवरीथिंग विल बी देयर। बट इस सब में अगर आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है कि बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कहीं कुछ आपको लग रहा है कि मैम ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तो आप बिंदास बोलिए, आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं कि मैम कहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही है। हम लोग डेफिनेटली उस पर सोचेंगे, कुछ उसका रास्ता निकालेंगे, कुछ और ऑप्शन ढूंढेंगे। ओके, तो हम लोगों ने ये सोचा है और ये आपको बताया है मैंने। आई थिंक इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए और कोई डाउट होगा नहीं। फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझसे शेयर कीजिए। एंड टीचर एवेल्यूएशन भी करेगी 1 मंथ होने के बाद में। हम लोग इसमें आपसे जस्ट लाइक एग्जाम टाइम में भी लेंगे, मतलब ओरल से या फिर रिटर्न है तो आपको लिखने बोलेंगे, आपको तुरंत लिख के भेजना है। लाइक मतलब वीडियोस में ही हम लोग ये कोशिश करेंगे कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाए। हाँ, स्कूल का फील तो नहीं आएगा, उसके लिए तो कोई दो राय नहीं है कि स्कूल में जब बच्चे आते हैं उसका एक अलग ही उसका इम्पैक्ट बच्चों पे गिरता है। टीचर्स को भी बच्चे जब सामने बैठे होते हैं एक्सप्लेन करने के लिए कुछ अलग मज़ा आता है, इंटरेस्ट आता है। सामने अगर नहीं है टीचर वीडियो में बोल रही है, मैं बना रही हूँ मुझे पता है, लेकिन टीचर्स को बहुत तकलीफ होती है उन सब चीज़ों के लिए। आई कैन अंडरस्टैंड इट, और शायद आप लोग भी उस चीज़ को समझोगे। लेकिन हम लोगों को जो भी सिचुएशन है उसको फेस तो करना है, इसमें से बाहर तो निकलना है, और इसमें डेफिनेटली बच्चों का नुकसान होने नहीं देना है। इसलिए हम लोगों ने ये सब रास्ता निकाला है। एंड आप लोग भी इस सब को मुझे सपोर्ट करोगे, आई नो इट। सो आई थिंक थैंक यू सो मच। काफ़ी कुछ तो मैंने आपको बता दिया है। कुछ किसी को डाउट होगा तो आप मुझे पूछिएगा। ओके, थैंक यू।